नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में। आज मैं आपको देव दिवाली की पूजा की विधि के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार कार्तिक अमावस पर सभी लोग दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार आज कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं की दिवाली होती है। अतः आज हमें अपने मंदिर को बहुत अच्छे से साफ सफाई करने के बाद में भगवान को पंचामृत से स्नान करा के उन्हें अच्छे नए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। देव दिवाली की रात में लक्ष्मी नारायण का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वो विष्णु भगवान के साथ में घर में निवास करती हैं। में अपने घर के कोने कोने में दिया जलाना चाहिए, क्योंकि आज भगवान पृथ्वी लोक पर आते हैं और देखते हैं कि लोग किस प्रकार से देव दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। देव दिवाली की रात में हमें एक लकड़ी की चौकी पर या फिर अपने ही मंदिर में लाल वस्त्र बिछा के माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का विधि प्रकार से पूजन करना चाहिए। हमें अपने घर की प्रत्येक स्थानों पर दीपदान करना चाहिए। वैसे भी कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। ये दिए हम अपने इच्छानुसार तेल से या सरसों के तेल से या घी से भी जला सकते हैं। इन दियों में सबसे पहले हमें सभी स्थानों पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। हमें अपने भगवान का कुमकुम चंदन से और अक्षत से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए, लेकिन शिव भगवान को रौली समर्पित नहीं करते हैं। अतः माता लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, जितने भी अपने घर में भगवान हैं, सभी को रौली से चंदन से अच्छे से पूज लेना चाहिए। अपने मंदिर में सभी भगवानों की विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन शिव भगवान ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी चीज की खुशी के लिए सभी देवता प्रसन्न होकर पृथ्वी पर दिवाली मनाने के लिए आए थे। इसी उपलक्ष्य में देव दिवाली मनाने की प्रथा है। इसीलिए सबसे पहला दिया भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रखना चाहिए। दीप रखने के साथ ही हमें एक पुष्प जरूर रखना चाहिए। बेल पत्र की जड़ में भी हमें दीपक रखना चाहिए। एक दिया हमें भगवान को समर्पित जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को पुष्पों से पूजना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को पुष्प समर्पित करने के बाद में उन्हें उनका रौली से पूजन करने के बाद में पुष्प समर्पित करने के बाद में दीपक जलाना चाहिए। आरती के लिए हमें जो दीपक जलाते हैं उसका भी हमें अच्छे से पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद ही हमें भगवान की इस प्रकार से आरती करना चाहिए। सभी देवी देवताओं की आरती करने के साथ में, और ये पूजा हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में ही करना चाहिए। इसके बाद में आरती होने के बाद में आरती पर पानी वार देने से उसके बाद में दीपक रखना शुरू करना चाहिए। तो हम अपने ठाकुर जी भगवान को दिया रखते हैं। ठाकुर जी को दिया रखने के बाद में उसके बाद में हमें गौ माता को भी दीपदान का विशेष महत्व है। इसलिए हम अपने घर में जो गाय स्थापित करके रखे हैं उनको भी हम दीपदान कर सकते हैं। तो हमें अपने घर की जो गाय हैं उनके लिए भी छोटा एक दीपक भेंट करना चाहिए। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को दीप रख के घर के प्रत्येक कोनों को रोशन करना चाहिए। प्रसाद में खील, बतासे, मिठाइयाँ सभी प्रकार का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अंत में
हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद में सभी परिवार के सदस्यों को समर्पित करने के बाद में हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि हे मां लक्ष्मी, हे गणपति भगवान, हे सरस्वती माता, शिव जी भगवान, यदि पूजा में किसी प्रकार की कमी रह गई है या हमसे भूल बस कोई त्रुटि हो गई है तो कृपया हम जैसे इंसानों को क्षमा करें। इस प्रकार से क्षमा याचना करने के बाद में हमें घर के प्रत्येक कोनों में दिया रखना चाहिए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।